देखिए बेटा, आज आपके जो यूनिट है, थर्ड यूनिट है, नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी का कंसेप्ट है वो किसको राइज करता है। वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, पहली बात तो यहाँ जो बात आती है बेटा, सबसे पहला जो फर्स्ट टॉपिक है वो बेटा फोर्स का टॉपिक है। फोर्स, आप सभी को पता है फोर्स का मतलब क्या होता है बेटा, पुल एंड पुश। पुल एंड पुश बाय विच एन ऑब्जेक्ट, भाई धकेलना और खींचना, जिसकी वजह से कोई बॉडी क्या कर दे, अपना स्थान चेंज कर दे। तो इसका मतलब बेटा क्या लिखोगे, क्या ये द पुल और पुश, द पुल और पुश बाय विच an object will change, by which an object will change its position, by which an object will change its position is called, उसको क्या नाम देंगे बेटा, उसको नाम देंगे फोर्स। दैट इज कॉल्ड फोर्स। क्या नाम दिया बेटा हमने उसको, फोर्स नाम दिया। पुल एंड पुश by which an object will change its position। अब बात आती है बेटा, यहाँ कंसेप्ट आता है कि भाई फोर्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो सुनो बेटा ध्यान से, फोर्स के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट जो है, एक थिकनर थे बेटा, मतलब कि विचारक थे, जिसका नाम था, साइंटिस्ट थे बेटा, क्या नाम लेंगे हम, अरिस्टोटले। क्या नाम था बेटा, अरिस्टोटले था। तो उसने क्या बताया, देखिए बेटा कैसे लिखेंगे इसको, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे बेटा, देखिए फर्स्ट, तो सबसे पहले फर्स्ट अरिस्टोटले tells about the force, tells about the force, and according to him उसके अनुसार बेटा, अरिस्टोटले के अनुसार किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए कहता है देयर इज एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हिम क्या लिखे बेटा, देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स यूनिफॉर्म मोशन, फॉर इट्स यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फॉर इट्स यूनिफॉर्म मोशन। बेटा बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये बात सच है? सुनो ध्यान से, देखो अब यूनिफॉर्म मोशन किसकी है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चलता रहता है, क्या उसको फोर्स दे रहे हो कोई? ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, क्या कोई फोर्स धक्का लगा रहा है, अर्थ का धक्का लगा रहा है? एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है कोई, दे रहा है? नो। तो किसने कहा, फिर किसने कहा ये गलत है? गैलीलियो। किसने बेटा? गैलीलियो ने कहा कि भाई ये गलत है। क्या बोला बेटा, सबसे पहले फोर्स के बारे में किसने बताया था? अरिस्टोटले। उन्होंने क्या बताया था कि भाई किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए बेटा किसकी जरूरत होती है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। लेकिन इस कंसेप्ट को पुट करा था वाज रॉन्ग, भाई उसको रॉन्ग पुट कर दिया था किसके द्वारा बेटा? गैलीलियो के द्वारा। तो देखिए बेटा, देखिए यहां लिखेंगे but this concept of an external force, this concept of an external force किसके लिए? फॉर किसके लिए बेटा? फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन was put wrong किसके द्वारा? by गैलीलियो।
बाय गैलीलियो। किसके द्वारा बेटा? गैलीलियो के द्वारा इसको गलत सिद्ध कर दिया गया था। गैलीलियो कहता है कि भाई कोई बॉडी जिस स्थिति में है वो उसी में रहेगी। कोई बॉडी जिस स्थिति में वो उसी में रहेगी। यदि रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मैं कोई बॉडी अपने आप तो अपनी स्थिति चेंज नहीं कर सकती। मान लो बेटा ये आपका जो है ये पैनल लगा हुआ है, ये पैनल अपने आप चले जाएगा उधर? नहीं, ये अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं कर पाएगा। एंड दैट इनएबिलिटी ऑफ दिस बॉडी बाय विच इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन। भाई ये अपनी पोजीशन अपने आप नहीं चेंज कर पाएगा। कोई मिस्त्री आएंगे, इसको उठा के इधर लगाएंगे, है? तो बेटा क्या है वो क्या है? इसका प्रॉपर्टी है, वो इसकी इनएबिलिटी है। उसको किसके अंदर मेजर किया था बेटा? इनर्शिया। किसके अंदर बेटा? इनर्शिया। इनर्शिया का मीनिंग होता है बेटा जड़त्व। क्या मीनिंग होता है? जड़त्व। तो उसके बाद आता है बेटा गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बेटा? गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा एक बात याद रखना बेटा, जो ये इनर्शिया शब्द है, इनर्शिया शब्द आपका, मैं इसको जो है दैट विल बी मैच। किसके साथ मैच करता है बेटा? ये किसके साथ मैच करता है? ये मैच करता है किसके साथ बेटा? मैं किसके साथ? मास। किसके साथ बेटा? मास के साथ। जो रोल सिंपल मास प्ले करता है, वो रोल कौन प्ले करेगा बेटा? इनर्शिया प्ले करेगा। समझ गए मेरी बात? अब बात आती है कि गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था, क्या बताया था उसने? ये कहता है कि भाई यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स यदि किसी बॉडी पे लग रहा है, वो क्यों रहा? जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो। तो वह बॉडी यदि किसमें है? रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगी, और यदि वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। जिस स्टेट में वो उसी स्टेट में रहेगी। तो बेटा क्या था ये? क्या बोला था बेटा मैं गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया में? क्या लिखेंगे? इट स्टेट दैट इफ net external force applied on a body is zero। क्या बोले बेटा? यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या जाए बेटा? जीरो जाए। किसी बॉडी पे यदि जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं बेटा वो क्या जाए? जीरो जाए। तो क्या होगा? यदि नेट जीरो जाए तो बॉडी किसमें है? यदि रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में तो बेटा वो बॉडी मोशन में रहेगी। कब तक बेटा? ये जब तक कोई फोर्स ना लगे। यदि क्योंकि हमने क्या बोल दिया? नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। तो इफ चेक दैट इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज जीरो, देन body will stay in its state of state of कौन सी बेटा? या तो रेस्ट या फिर और यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई बॉडी बेटा रेस्ट में है तो तब भी इसका मतलब नेट फोर्स क्यों रही है? जीरो। और यूनिफॉर्म चल रही है तो तब भी इसका मतलब क्या है बेटा? यूनिफॉर्म चल रही है तो इसका मतलब क्या है? कि देयर इज नो एक्सेलरेशन। देयर इज नो एक्सेलरेशन। और बॉडी रेस्ट में है तो देयर इज नो वेलोसिटी। देयर इज नो वेलोसिटी। इसका मतलब यह है कि भाई ना तो वेलोसिटी है ना ही एक्सेलरेशन है। तो जब एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी नहीं है। बिल्कुल सच है बेटा। क्योंकि फोर्स बराबर क्यों होगा बेटा? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या होगा? जीरो हो गया। तो आप क्यूब कितना हो गया? जीरो हो गया। यही बात बोली थी। क्या बोले था गैलीलियो ने? कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे।
या फिर ये कह दो कि यदि टोटल फोर्स लग रही है वर्क हो जाए 0, तो बॉडी जिसमें है बेटा उसी में रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन। अच्छा, यही किसका नियम था? न्यूटन का था। न्यूटन का नियम यही था। तो इसका मतलब है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो किसका नियम था? गैलीलियो का। किसका था? गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया था बेटा। क्लियर है बेटा? तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या लिखा है बेटा मैंने कि भाई इट स्टेट दैट, क्या लिखा बेटा आपने? इट स्टेट दैट इफ, या फिर क्या लिख सकते हो? इट स्टेट दैट व्हेन एवर बॉडी इज एट रेस्ट और इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट ऑलवेज कंटिन्यू इन इट्स स्टेट। वो हमेशा किस में रहेगी? अपनी स्टेट में रहेगी। कब तक? जब तक till there is no external force is applied, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना लगे। ओके बेटा, क्लियर है? तो अब आती है बात बेटा, मैंने अभी बात की है यहाँ पर इनर्शिया की। किसकी बात की है बेटा? इनर्शिया की। तो बेटा देखिए इनर्शिया की जो बात की है यहाँ, इनर्शिया, इनर्शिया भी बोल लिया बेटा मैंने। इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है बेटा? जड़ता हूं। क्या मीनिंग होता है बेटा? जड़ता हूं। जड़ता हूं जड़ हो रहा है, जड़। भाई मान लो ये आपके टेबल पर, या फिर बेटा ये कहीं पर रख दिया मैंने, ये स्टिक रख दी, या फिर कहीं पर रख दूं मैं किसी चीज को, आपने अपने बेंच पर ऊपर एक बुक रख दी, क्या वो बुक अपने आप अपना स्थान बदल देगी? क्या करना पड़ेगा? आपने बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो उस बुक का वो गुण जिसकी वजह से बुक अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, तो उस प्रॉपर्टी को, उस गुण को क्या बोलेंगे बेटा? इनर्शिया। क्या बोलेंगे बेटा? इनर्शिया। क्लियर है बेटा? तो इनर्शिया का क्या है बेटा? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? क्या बोला मैंने? क्या ये द प्रॉपर्टी? क्या बेटा? यू कैन से द इनएबिलिटी, inability of a body, the inability of a body, ठीक है, by which body cannot change its state of rest, फिर स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, स्टेट ऑफ डायरेक्शन बाय इटसेल्फ मतलब अपने आप नहीं चेंज कर सकता। देखो बेटा, द इनएबिलिटी, भाई एक बॉडी का अंदर का गुण है इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी बाय विच, जिसके कारण वो बॉडी अपनी स्टेट, यदि वह रेस्ट में तो अपने आप नहीं चेंज कर सकती रेस्ट में, यदि मोशन में तो अपने आप रेस्ट में नहीं आ सकती, यदि जिस डायरेक्शन में है तो अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, बाय इटसेल्फ अपने आप नहीं चेंज कर सकती। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? इनर्शिया बोलिए। आइए सुनिए बेटा, जैसे कि एग्जांपल सुनो, आप बाइक पे जा रहे हो, बाइक ड्राइव कर रहे हो, आप बाइक पे जा रहे हो बेटा और मोड़ आ गया, तो यदि आप मोड़ ना काटते हो तो बाइक सीधी जाएगी। बाइक किस में रहना चाहती है? स्टेट है। तो उसका प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द बाइक by which bike cannot change its state of direction by itself is called inertia of direction। क्या होगा? inertia of direction। बुक है, बुक अपने आप तुम चेंज कर पाती, मेज है, आप ये चेयर है यहाँ रखी है, अपने आप थोड़ी चेंज करेगी। तो बेटा ये क्या है? इन एबिलिटी को क्या बोल रहे हैं? दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट एग्जांपल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे एग्जांपल है। इनर्शिया, इसके टाइप कितनी है? इनर्शिया की जो टाइप है बेटा मेरे बच्चे, इनर्शिया की जो टाइप है बेटा वो है 3। कितने टाइप है बेटा? 3 टाइप है। हाँ बिल्कुल है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ, तो पहला क्या बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है मेरे बेटे, बताना क्या बनेगी? कंसेप्ट बेटे क्या बनेगी? द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी बाय विच बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। भाई बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो अपने आप रेस्ट से मोशन में नहीं आएगी।
वो किस में रहेगी बेटा, रेस्ट में ही रहेगी। दैट इज कॉल्ड क्या बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट के जो एग्जांपल है बहुत अच्छे हैं आपके लाइफ में, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है। जैसे कि आपके घर में जो पायदान बिछाते हैं उस पर गर्दा मिट्टी होता है और बाहर जाकर डंडी ऐसे झाड़ दे, डस्ट पार्टिकल किस में, रेस्ट में। तो किस में रहना चाहते हैं, रेस्ट में। और आपने कारपेट को क्या कर दिया, हिला दिया, पके फाड़ा किसी पेड़े का, आप है ना डली मार के तोड़ोगे तो नहीं टूटेंगे बेटा। आप पके फल को है ना पेड़ को थोड़ा हिला दो, पत्ते हैं टूट जाते हैं अपने आप। क्यों, क्या कारण है, क्योंकि जब हवा चलती है तो बेटा हवा क्या दे रही है उसको, मोशन। लेकिन पत्ते किस में रहना चाहते हैं, रेस्ट में, इसलिए वो नीचे पड़ जाए। क्लियर है। गिट्टी, गिट्टी जो है आपने देखे होगा कैरम बोर्ड पे गिट्टियां है एक, और एक गिट्टी मारी एक नीचे रहने कर जाएगी, वो नीचे रहेगी ऊपर है। और इसका एक सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल है ये वाला। इसके ऊपर एक बोर्ड रखो, उस बोर्ड के ऊपर सिक्का रखो, आप इस बोर्ड को यदि ऐसे करोगे तो सिक्का इसमें पड़ जाएगा। किस वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि आप बोर्ड को तो दे रहे हो, सिक्के का तो दे रहे हो, सिक्का किस में जाएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि सिक्का किस में था, रेस्ट में। किस में रहना चाहता है बेटा, वो रेस्ट में रहना चाहता है। क्लियर है बेटा। तो बहुत सारे एग्जांपल है, देखो बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये ग्लास और ये एक बोर्ड है, ठीक है। सिक्के को इस बोर्ड के ऊपर रख दो आप, और उंगली से मत मारना, क्योंकि उंगली की जो टेंडेंसी है वो कहां जाने के, ऊपर ऊपर जाएगा। आपने क्या करना बेटा, ऐसे यहां इसको ऐसे सामने रख के बिल्कुल, और इससे ऐसे मारना है, ऐसे इसमें पड़ गया। ये रहा, ये सिक्का है। ये क्या है, किस में था, ये रेस्ट में था। किस में रहना चाहता है, रेस्ट में, ठीक है। तो ये बेटा रेस्ट में रहना चाहता है। इस एबिलिटी को क्या बोलोगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है। तो कई बार ये नहीं है कि भाई एक बार कर लिया एक ही बार पड़ेगा, नो, बार बार बेटा, क्योंकि इसकी एबिलिटी, इसकी इनएबिलिटी है ये किस में रहना, रेस्ट में। आप ऐसे कर दो, ये ठीक है बेटा। तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट।